नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सीपीआई और ईडी के एक्शन से अब शिवसेना की टेंशन बढ़ चुकी है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्री और नेता सीबीआई और ईडी की रडार पर इस वक्त हैं और यही वजह है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार की महाराष्ट्र में टेंशन बढ़ रही है और इस टेंशन में अब बौखलाहट केंद्र सरकार पर निकाली जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के वसूली रैकेट का पर्दाफाश हुआ और उद्धव ठाकरे सरकार महावसूली आघाड़ी के तौर पर सामने आई। एंटीलिया केस के बाद एनआईए ने महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों पर शिकंजा कसा और जिन अधिकारियों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और नेताओं ने वसूली के लिए किया था, उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को बेनकाब किया। फिर चाहे बात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की जाए, परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा जिसमें यह साफ तौर पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली का आरोप उन पर लगाया गया। सचिन वाजे से वसूली करा रहे हैं, इसका खुलासा भी हुआ, जिसके बाद सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी से लेकर ईडी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू किया और फिलहाल अनिल देशमुख सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। हाल ही में उनके घर पर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें, एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के वसूली रैकेट का पर्दाफाश हुआ और उसके बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख पर जांच की, जिसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और लगातार शिवसेना इससे बौखलाई हुई है। जिस तरीके से ईडी अनिल देशमुख, उनके निजी सचिव और इसके अलावा भी कई लोगों से पूछताछ ईडी कर चुकी है, उनके घर पर छापेमारी की जा रही है और इसके बाद शिवसेना अब बौखलाई हुई है, लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर संजय राउत या उद्धव ठाकरे का तो नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर रैकेट जो सामने आया है, जिस तरीके से वसूली की जा रही है, फिर चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो या फिर अलग अलग बार और रेस्टोरेंट से जो पैसा वसूला जा रहा है, उसमें लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार बेनकाब हो रही है और यही वजह है कि शिवसेना की बौखलाहट अब इस तरीके से सामने आ रही है कि केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सियासी विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र साफना में एक लेख लिखा है, संजय राउत ने उसमें तमाम बातें कही हैं कि अंग्रेजों के समय में भी इतना डर लोगों को नहीं था। आज जिस तरीके से धनी राजनेताओं, उद्योगपतियों को ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में ये खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से बैंक घोटाले हुए हैं, जिसमें शिवसेना के नेताओं पर शिकंजा कसा गया है। फिर चाहे वो शिवसेना सांसद संजय राउत हो, उनकी पत्नी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी जमीन घोटाले में ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे मंत्री और नेता हैं उद्धव ठाकरे सरकार के, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब हो, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो या फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, इन तमाम नेताओं का नाम, मंत्रियों का नाम सचिन वाजे, जो कि एंटीलिया विस्फोटक केस में फिलहाल एनआईए की हिरासत में है, उन्होंने लिया था और यह बात कही थी कि बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है, अलग अलग विभागों में यह वसूली महाराष्ट्र में हो रही है और यही वजह है कि शिवसेना ने मुखपत्र साफना के जरिए केंद्र को घेरा है, जिसमें कई आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। हालांकि इससे पहले ही ऐसे ही तमाम आरोप शिवसेना लगा चुकी है। जिस तरीके से ईडी ने हाल ही में अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा, उसके बाद शिवसेना ने यह कहा है कि दरअसल महाराष्ट्र पुलिस के विशेषज्ञों
ने ये जानकारी दी है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर में ईडी ने अवैध रूप से एंट्री की थी, लेकिन चूंकि सीबीआई अनिल देशमुख पर लगे वसूली रैकेट के जो आरोप हैं, वसूली के जो आरोप हैं, उसकी जांच कर रही है और सीबीआई की जो एफआईआर है उसके आधार पर ही ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। केस दर्ज अनिल देशमुख पर हो चुका है और लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जहां से तमाम सबूतों को एकजुट करने की कोशिश ये जांच एजेंसियां फिलहाल कर रही हैं। लेकिन शिवसेना अब ये तमाम आरोप लगा रही है कि ये महाराष्ट्र की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। सामना में यह भी आरोप लगाया गया है कि दरअसल शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाने के बाद उसे ईडी ने परेशान करना शुरू कर दिया था। लेकिन यह हर कोई जानता है कि किस तरीके से रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फंसाने की पुरजोर साजिश शिवसेना कर रही है, उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। फर्जी टीआरपी केस में उनकी गिरफ्तारी भी महाराष्ट्र पुलिस कर चुकी है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज यही अधिकारी एनआईए, सीबीआई और ईडी के शिकंजे पर है। तो किस तरीके से बेनकाब लगातार उद्धव ठाकरे सरकार हो रही है, सवालों में घिरी हुई है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी, उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और यही वजह है कि बौखलाहट और डर इस तरीके से अब सामने आ रहा है। तो शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से न सिर्फ सामना में जो ये लेख लिखा गया है, इसमें अनिल देशमुख के घर पर ईडी की छापेमारी का जिक्र किया गया है और केंद्र सरकार पर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, बल्कि जो अयोध्या में लैंड डील का मामला है, जिसको संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले उठाया था। तमाम झूठे आरोप अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगाए गए थे, उसको लेकर एक बार फिर से जिक्र किया गया है कि दरअसल अयोध्या में लैंड डील का जो मामला है, उसका घोटाले के आरोप की जांच अब ईडी और सीबीआई को करनी चाहिए। ये मांग संजय राउत की तरफ से की गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यह आरोप लगाया है कि दरअसल लैंड डील में बीजेपी नेता का नाम है, लेकिन बीजेपी में होने की वजह से उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, अयोध्या में लैंड डील का जो मामला है, उसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से तमाम जानकारी दे दी गई है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किस तरीके से ये जमीन खरीदी गई है, घोटाले की इसमें कोई बात नहीं है, ये खुलासा हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि केंद्र को घेरना है, तमाम आरोप जांच एजेंसियों पर लगाने हैं और यही वजह है कि अब राम जन्मभूमि की जो जमीन है, उसको कहीं ना कहीं बीच में लाने की कोशिश शिवसेना कर रही है, उस पर राजनीति की जा रही है और यही वजह है कि सवालों में शिवसेना घिरी हुई है कि जो हिंदुत्व होने का दावा करती है कि ये पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनी हुई है, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है, तो ऐसे में शिवसेना की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस की भाषा बन चुकी है। जिस तरीके से ये एनसीपी और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए धार्मिक कार्ड खेलती है, वैसे ही शिवसेना भी कर रही है और यही वजह है कि संजय राउत सवालों में घिरे हुए हैं। उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया कि दरअसल सत्ता में आते ही उन पर जांच रोक दी गई। तमाम बड़े आरोप केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद बड़े वसूली रैकेट का पर्दाफाश हुआ है कि बार और रेस्टोरेंट से महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार वसूली कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब वो अपने विभाग में वसूली कर लोगों की पोस्टिंग करा रहे हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में भी पैसों के जरिए पोस्टिंग की जा रही है। ये तमाम खुलासे सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे मुंबई पुलिस के आला अफसर कर चुके हैं। तो ये लगातार उद्धव ठाकरे बेनकाब हो रही है और यही वजह है कि अब शिवसेना की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे तक भी, जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, इस पूरे वसूली रैकेट के तार पहुंच रहे हैं और अगर सीबीआई ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में संजय राउत और शिवसेना में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।
तो महाराष्ट्र में सीबीआई जिसकी जांच पर उद्धव ठाकरे सरकार ने रोक लगाई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस वसूली रैकेट में सीबीआई जांच कर रही है। अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। आपको बता दें, हाल ही में ईडी ने जो शिकंजा उन पर कसा है उसमें यह खुलासा हुआ है कि 10 पार्क मालिकों से 4 करोड़ रुपए अनिल देशमुख ने लिए हैं और तमाम इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ईडी लगातार छापेमारी कर रही है कि आखिर यह पैसा कहां से किससे कितना वसूला जा रहा था और कहां निवेश किया जा रहा था। लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति बेहद गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रही है। आशीष शेलार का इस पूरे मामले पर बयान साफ नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने जो लेटर लिखा था उसमें यह आरोप लगाए थे कि जबरन उन्हें वसूली के लिए अनिल देशमुख ने मजबूर किया था और इस दौरान उन्होंने जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के अजीत पवार और अनिल परब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनका नाम भी लिया था कि किस तरीके से जो अलग अलग विभाग हैं उनसे ये वसूली हो रही है और सीबीआई को इन दोनों पर लगे आरोपों की जांच भी करनी चाहिए, ये आशीष शेलार ने मांग की है। लेकिन वहीं शरद पवार अभी भी अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को कमजोर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वसूली का ये कारोबार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे सरकार चला रही है, जो अब कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बौखलाहट अब इस तरीके से केंद्र पर आरोप मढ़कर निकाली जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।